Good morning and welcome to the maths class. So students, today we are going to continue our exercise 8.1. 5 तक कर लिया था हमने. Okay, 6 को होल्ड करते हैं. We will solve first 7 करते हैं solve. Okay, if cot theta is equals to 7/8. चलिए पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं लेट ABC इज अ ट्राइंगल और राइट एंगल कहाँ बना है B पे. हर एक क्वेश्चन में ही एज्यूम कर लेना. ओके, सो जहाँ पे गिवन नहीं है वहाँ पे. ओके, तो ये आपके पास ट्राइंगल है और बी पे 90 डिग्री बना है आपके पास ये. ओके, अब देखिए हमें क्या गिवन था. कॉट थीटा है 7/8. कॉट थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस सेक सेक कॉट. कॉट होता है B/P. तो B/P कॉट थीटा क्या क्या B/P. तो बेस क्या बना 7K इज इक्वल टू K किया जाता है यहाँ पे. B इज इक्वल टू बेस बना 7K और परपेंडिकुलर बना 8K. तो आपको बताया लेटर सपोज इस वाले को थीटा एज्यूम कर लिया मैंने. तो बेस है 7K एंड परपेंडिकुलर इज 8K. पाइथागोरस थ्योरम लगाई. यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, शॉर्टकट यूज नहीं करने हैं. बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू गेट हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 113K. चलिए सब कुछ मिल चुका है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपको फाइंड आउट करना है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा. अब आप देखो ये कोई एक फॉर्मूला बन रहा है दैट इज a + b इंटू a - b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, वैसे डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है. ओके, यहाँ पे राइट करना है प्रॉपर्टी a + b इंटू a - b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दैट्स इट. चलिए ठीक है, ये बनेगा 1 + साइन. देखो अगर मैं साइन का ब्रैकेट हटाना चाहता हूँ ना तो स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा लाइक दिस. ठीक है, ओवर 1 - cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर कैसे लिखता है जूम करके आपको दिखाता हूँ. या आपने साइन राइट किया, साइन यहाँ पे स्क्वायर फिर एंगल लिखा जाता है ऐसे साइन स्क्वायर थीटा अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो. इज इट क्लियर? अच्छे से अंडरस्टैंड करना है लाइक दिस. ओके, ये कैसे राइट करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थोड़ा सा स्पेस फिर थीटा, ऐसे राइट करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलिए अब देखो हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है. इसको स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ पे इसको स्टॉप कर लेते हैं. अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है साइन थीटा और कॉस थीटा की. हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? साइन थीटा और कॉस थीटा की. चलिए ठीक है, इसको भी इरेज कर लेता हूँ मैं. ठीक है, इसको देखो कैसे राइट करता हूँ, वैसे ही राइट करता हूँ, बस आपको बता दिया है कैसे राइट करना है. साइन थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर रखता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए. 1 - cos थीटा, ये लो ऐसे रखता हूँ स्क्वायर. ये इक्वेशन 1 हो गया. इज इट क्लियर? अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है. मतलब अगर साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा. चलिए साइन थीटा पहले फाइंड आउट करते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P/H. साइन थीटा इज इक्वल टू P/H. परपेंडिकुलर कितना है 8K ओवर हाइपोटेन्यूस इज अंडर द रूट ऑफ 113K. तो K से K तो कैंसिल आउट हो गया. इट इज 8 ओवर अंडर द रूट ऑफ 113K. आप नीचे को भी राइट कर सकते हो. साइन थीटा मिल गया. इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ कॉस थीटा फाइंड आउट करते हैं. कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की ही हमें रिक्वायरमेंट है. चलिए ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है B/H. बेस इज 7 ओवर अंडर द रूट ऑफ 113. एक स्टेप स्किप कर दिया, K जहां कैंसिल होना था वो हटा दिया. अब ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको इरेज कर लेते हैं. अब देयर इज नो यूज, अब इसका कोई यूज नहीं है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं. अब हमें जस्ट पुट करना है वैल्यू. ठीक है, सो यू विल राइट पुट 2 and 3 in 1. So you will see it will become मतलब स्टार्टिंग में क्या चल रहा था आपके पास 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर
1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया था, ये तो वही राइट किया मैंने, ये क्या बन गया अब ये, अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा मैं, दैट इज 1 माइनस साइन थीटा है ना, साइन इज 8 ओवर अंडर द रूट ऑफ 113 स्क्वायर, स्क्वायर को मत भूल जाना तो सॉल्यूशन रॉन्ग आ जाएगा, 1 माइनस 7 ओवर अंडर द रूट ऑफ 113 स्क्वायर, इज इट क्लियर? सो इट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे राइट करता हूँ, स्पेस नहीं बचेगा नहीं तो, इट विल बी 1 प्लस 8 8 जार 64, 8 8 जार 64 ओवर 113, स्क्वायर दोनों के ऊपर जाने वाला है, 8 का स्क्वायर होता है 64, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट बच के हो गया, इसीलिए ये ऐसा हुआ, 1 माइनस 7 7 जार 49 अंडर द रूट ऑफ 113 स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर जाता है, जाएगा ना ऐसे, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 113। नाउ यू सी एलसीएम आने वाला है, यहाँ पे ना लंबी लाइन होनी चाहिए ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इजीली आप सेपरेटली देख सको, लाइक दिस। तो न्यूमरेटर में अलग से एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर में अलग से एलसीएम लेना है, एलसीएम इज 113, सो न्यूमरेटर विल बिकम 113 माइनस 64 ओवर, यहाँ पे भी एलसीएम आ रहा है 113, इट विल बी 113 माइनस 49, ओके। सो क्या होने वाला है ये, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके आपके पास क्या बच जाएगा, ये दैट विल बी, ओके सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट विल बी 9, ओके ठीक है। नेक्स्ट नीचे आपके पास, सॉरी यहाँ पे 49 ओवर 113, चलिए यहाँ पे राइट करता हूँ इसको, ठीक है, 49 न्यूमरेटर में क्या चल रहा है, 49 ओवर 113 और एक लंबी सी लाइन लगानी है, ओके। सो इट विल बी 464 ओवर 113, ओके। अब आपको पता है नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये 113 से 113 कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है। क्यों, अब आप देखो, अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, यहाँ कैंसिल आउट नहीं करना है, अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, इट विल बी 49 ओवर 113, ठीक है, इंटू 64 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, अगर डिनोमिनेटर के नीचे भी डिनोमिनेटर होता है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में ले जाना उसको, लाइक दिस, ऐसे जाएगा, अंडरस्टैंड कर लेना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जाने वाला है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, ये ऑलरेडी वहां पे डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है तो वो कहाँ चले जाता है, ऊपर, सो कैंसिल आउट हो गया, देखो, सो योर सॉल्यूशन इज 49 ओवर 64, सो योर फाइनल सॉल्यूशन इज 49 ओवर 64, 49 ओवर 64, सो दैट्स इट, ये था आपके पास। चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ओहो इरेज कर दिया हमने, ट्राइंगल इरेज नहीं करना था, कॉट, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब वही होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो कॉट क्या होता है, वही ट्रिक यूज करना है, कॉट क्या होता है आपके पास, b ओवर p होल स्क्वायर, और बेस क्या था वहां पे, हमारे पास बेस क्या था, चलिए आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसका स्क्वायर ले लेना है बस आपको, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर का आपको स्क्वायर लेना है, आई थिंक 7 ओवर 8, 49 ओवर 64 आ जाएगा, नाउ यू कैन कैलकुलेट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, ओके। इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर का मतलब है आपको प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, क्या इक्वल है, ये क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है आपको। तो वही जो कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो आपके पास 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 था, तो मतलब कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। कॉट ए क्या होता है, वहां से आपके पास बेस और परपेंडिकुलर मिल गया। और हाइपोटेन्यूज कहाँ से मिला, पाइथागोरस थ्योरम। प्रॉपरली ऑपरेट करनी है, फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपरली ऑपरेट करना है, शॉर्टकट नहीं करना है यूज। हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। फिर मैंने क्या फाइंड आउट किया, tan a sin a cos a। ये मैंने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में। देखो tan a cos a और sin a की, ताकि वो हम लास्ट में पुट कर सके, ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड उठा लेना यहाँ से। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है, 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जब आप इसको ऑपरेट करोगे ना, 1 माइनस, अब स्क्वायर में दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ इसको कि 1 माइनस tan स्क्वायर a को लिखूंगा कि 1 माइनस tan a होल स्क्वायर। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर स्क्वायर लगा है तो मतलब जो tan a की वैल्यू होगी उसका आपको स्क्वायर लेना है ओवर 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ओके, सो देन यू विल सॉल्व द फाइनल सॉल्यूशन विल बी 7/25। ये आपको सॉल्व करना है, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर था, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। न्यूमरेटर को अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करना है। और फिर नेक्स्ट जो होने वाला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वो क्या होने वाला है, कॉस आपके पास क्या है 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। ये भी आपके पास 7/25 होने वाला है, सॉल्व करना है। सो यू विल सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड लिख देना बस। सो दैट्स इट, हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन वही है आपके पास, ठीक है। अब आपको गिवन आपके पास ये है। अब tan क्या होता है, p/b, मतलब p क्या है 1k और b क्या है आपके पास √3k, और ये आने वाला है 2k हाइपोटेन्यूज। ये आप खुद फाइंड आउट करोगे, शॉर्टकट यूज नहीं करना है आपको प्रॉपरली। वी हैव डन, हर एक क्वेश्चन में यही चीज कर रहे हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और वहां पे कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी आएगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी। ओके चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास मिल चुका है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये फाइंड आउट किया। क्वेश्चन आपका गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने ले लेना है, ठीक है। साइन ए कॉस सी, मतलब इनटू, इसका मतलब होता है इनटू। साइन ए कॉस सी का मतलब है साइन ए की जो वैल्यू होगी और कॉस सी की जो वैल्यू होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ओके, बीच में प्लस चल रहा है, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, मतलब किस किस की रिक्वायरमेंट है आपको, 1 2 3 4। तो साइन ए पहले फाइंड आउट करते हैं। साइन ए का मतलब है आपने इसको एंगल माना है, ए को, ठीक है, ए को एंगल माना है। तो साइन क्या होता है, p/h, तो ये p है और ये h है, तो p/h, k से k कैंसिल आउट हो गया, 1/2। और साथ के साथ में a वाला ये है, यहाँ पे भी एंगल a ही लिया गया है, तो cos a साथ के साथ फाइंड आउट किया, वो होता है b/h, तो ये बना √3/2। चलिए अब आते हैं साइन सी या कॉस सी, पहले जो भी लेना चाहते हो ले सकते हो। ये और ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। साइन सी या कॉस सी कोई भी उठा लो, मैंने साइन सी उठा लिया है। साइन सी, अब ये क्या बोलता है, इसको एंगल मान रहा है, ठीक है। और आपके पास जो साइन सी का मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब क्या होता है, p/h, बट परपेंडिकुलर अब क्या होगा जो थीटा होता है उसके सामने वाला, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर है, दैट इज √3k ओवर हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, दैट इज 2k। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, √3/2। ओके, अब निकालते हैं कॉस सी। यहाँ पे भी प्रॉपरली आपने राइट करना है, p/h, यहाँ पे भी डायरेक्ट शॉर्टकट यूज नहीं करना है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है देन डोंट एक्सपेक्ट कि आपको अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कॉस सी। कॉस सी, सी को इसने एंगल लिया है, तो कॉस क्या होता है आपके पास, b/h, बेस/h। ओके, अब ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जहाँ पे गिरेगा उसको बोलते हैं बेस। अब बेस आपके पास k है और आपके पास हाइपोटेन्यूज तो सेम है 2k, इट विल बी 1/2।
2। तो सब वैल्यूज आ चुकी है। अब आप पुट करो। ओके, पुट करते हैं। इट विल बी इक्वल्स टू साइन ए इज 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी है 1/2 प्लस कॉस ए इज √3/2 इंटू साइन सी इज √3/2। ओके, इट विल बी 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3 होता है over 4। सो अब ये क्या होने वाला है, 4 LCM होगा। इट विल बिकम 1 + 3 दैट इज 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ओके, इट मीन्स जो आपके पास साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी विल बी इक्वल टू 1। इसका सॉल्यूशन क्या आ चुका है आपके पास, 1। इसको ऐसे बॉक्स में क्लोज करना है। ओके, चलिए ठीक है। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो, आप राइट करना सेकंड पार्ट, बट सेकंड पार्ट क्वेश्चन तो आपके सामने होगा। क्वेश्चन को देखना है आपने किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। देखो, इसमें रिक्वायरमेंट है कॉस ए ओके। सो क्वेश्चन तो बाद में राइट करना है, पहले क्वेश्चन को जब आप देख लोगे तो आपको वहीं से ही पता चल जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। साइन ए साइन सी। ओके, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद फाइंड आउट करना, बाद में पुट कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ही राइट कर लेते हैं। वैसे पहले फाइंड आउट कर लोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो पुट 2 बार करना पड़ेगा आपको, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ यू सी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कॉस ए। कॉस ए का मतलब है एंगल, इसको माना गया है कॉस होता है B/H। आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कॉस ए के साथ साथ साइन ए भी निकाल देना। साइन, ये वैल्यूज तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओह सॉरी, हमारे पास ये वैल्यूज है। कॉस ए की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, कॉस ए आपके पास कितना था, √3/2 इंटू कॉस सी था 1/2। ठीक है, वहां से वैल्यू पुट करना आपने। साइन ए वॉज 1/2 इंटू साइन सी इज √3/2। सो यू सी इट विल बी √3/4 माइनस √3/4। तो ये तो हो गया 0 आपके पास। तो मतलब कॉस ए कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 0 बन चुका है। सो दैट्स इट बच्चों, आई होप आप ये भी अंडरस्टैंड कर चुके हो। तो फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, गिवन आपके पास ट्राइंगल PQR है और राइट एंगल कहाँ पे बोलता है, Q पे बोलता है। और क्या गिवन है आपको, PR + QR 25 है, मतलब PR + QR। ठीक है, ये कितना बोलता है 25, और PQ आपके पास गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ओके, लेट मी रीचेक। PQ इज 5 सेंटीमीटर, PR + QR है 25। ओके, ठीक है। यू हैव टू फाइंड साइन P, cos P एंड tan P। ओनली बेस गिवन है आपको, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। परपेंडिकुलर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि P की बात कर रहा है, इसने P को एंगल लिया है। देखो P। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, तो जो हम स्टेप क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, PR, तो इट विल बिकम PR स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज QR स्क्वायर प्लस बेस को तो डायरेक्टली पुट कर लेते हैं 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर क्या है, इसको 25 ही लिख देते हैं। 5 स्क्वायर इज 25। 1 स्टेप स्किप हो गया। ओके, चलिए ठीक है। नाउ यहाँ ध्यान रखना है आपको, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से PR की वैल्यू आप निकाल सकते हो। PR क्या बनेगा, 25 - QR। ठीक है, या आप यहाँ से QR भी पुट कर सकते हो।
ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ से 2 आ सकता है ना, आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे रीजन में राइट करने वाला हूँ कि हमारे पास क्या गिवन था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से पी आर क्या बनने वाला है, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, यही बनेगा ना। मतलब पी आर की वैल्यू क्या पुट होगी, 25 माइनस क्यू आर। और या आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, दैट विल बी 25 माइनस पी आर। आप चाहो तो इसमें से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, क्यू आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, पी आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो एक उठा लेते हैं, मैं पी आर उठाने वाला हूँ, तो पी आर की वैल्यू उठा रहा हूँ मैं यहाँ से लाइक दिस, ओके। तो पी आर क्या बनने वाला है आपके पास, इट विल बी 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट के अंदर थी पी आर की वैल्यू, ये स्क्वायर कहाँ से है, ये ऑलरेडी वहाँ पे था, ओके। ये रहने वाला है क्यू आर स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। रीजन में यहाँ पे राइट कर दिया है, बिकॉज क्यों ऐसा, बिकॉज ये गिवन था आपके पास, वहाँ से पी आर की वैल्यू आ चुकी है। तो इट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। वो क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज 625। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, क्यू आर का स्क्वायर, ओके। माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू 25 दैट इज 50, 2ab और b क्या है आपके पास, क्यू आर, इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपके पास, क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 25। रीजन राइट करना है बिकॉज a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, नाउ यू सी, इन सबको उठा के एक साइड ले आते हैं, ठीक है। चलिए ऐसा करते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाते हैं और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास ले जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये क्यू आर है, तो मैं उस पर शिफ्ट करता हूँ। इट विल बिकम 65 माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। ये यहीं पे था कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ये था, तो इसको उठा के इधर ले आया मैं, ओके। क्यू आर स्क्वायर ये ऑलरेडी यहाँ था, ये उठ के वहां जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर प्लस 50 क्यू आर, ओके। 50 क्यू आर, देखो ये प्लस था तो वहां जाके क्या होने वाला है, नेगेटिव। ये नेगेटिव था तो वहां जाके क्या हो गया, पॉजिटिव, ओके। नाउ यू सी, ये क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। सो इट विल बिकम 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर, या आप राइट कर सकते हो 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 600, ओके। तो यहाँ से क्यू आर क्या बनेगा, क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 ओवर 50, 0 से 0, 5 1 जार 5 2 जार, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर लाइक दिस, ओके। इसके बाद यहाँ पे राइट किया गया है, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, मतलब क्यू आर क्या आ चुका है, 12 सेंटीमीटर, ओके। चलिए इसको पुट करते हैं, अब कहाँ पे पुट करेंगे हम, इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये क्या बनेगा, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 12 इज इक्वल टू 25, सो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये आ चुका है 13 सेंटीमीटर, ओके। अब आप पंडित बद्री प्रसाद हर बोरी लगा के क्या करोगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, वो आपके लिए टास्क रहेगा फाइंड आउट करने के लिए, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बस ये हिंट है, जहाँ पे हिंट दिया होता है उस पर फोकस करना होता है, वहीं से ही सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा ना, तो मतलब सॉल्यूशन कहाँ होगा, जो चीज़ गिवन है वहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, वहाँ से आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, जो क्लू गिवन होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने छोड़ दिया था, नाउ वी विल सॉल्व इट। अब ये बोलता है कि गिवन क्या क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब स्मॉलर देन 90 डिग्री, ओके। सच दैट क्या है कि कॉस ए इक्वल टू किसके है, कॉस बी के, ओके। कॉस ए इक्वल टू है कॉस बी के। हमने शो करना है,
ये सेपरेट राइट करना है, ये सेपरेट राइट करना है। एंगल ए इज इक्वल टू हमने क्या शो करना है, एंगल बी, मतलब ये वाला एंगल। तो हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा के लिए दिमाग में डाल दो, अगर आपको प्रूव करने के लिए बोलता है कि साइड इक्वल प्रूव करो या एंगल इक्वल प्रूव करो, उससे पहले हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना होता है, कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब चलिए कॉन्ग्रुएंट भी रिवाइज करवा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट होता है एग्जैक्टली सुपर इम्पोज करना, कि भाई अगर मैं इस बुक को इसके ऊपर रखता हूँ तो इट इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों बुक्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली बुक, ये फ्रंट वाली बुक कंप्लीटली इसको हाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इसके कॉर्नर्स, ये वाला कॉर्नर इसके कॉर्नर के ऊपर होना चाहिए, ये वाला कॉर्नर इसके कॉर्नर के ऊपर, बट यू सी ये कॉर्नर तो बाहर निकल गया, ये वाला कॉर्नर भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्या होगी, अगर साइंस की सेम बुक मैं इसके ऊपर रख दूं तो वो कॉन्ग्रुएंट होने वाला है, बट दीज टू आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे एक दूसरे को। ठीक है, सुपर इम्पोज क्या होता है, एग्जैक्टली किसी के ऊपर, जैसे ये है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट, मेरे ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट है, देखो ये कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक बड़ा हाथ होता ना तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एग्जैक्टली हर एक चीज़ इस पर फिट हो रही है। चलिए, ये तो हुआ इसकी बात। तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल प्रूव करना है, उसके लिए हमने करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। कैसे ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ड्रॉ, इसको मैं एम कंसिडर कर लेता हूँ, ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये लाइक दिस। सी एम किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए बी के परपेंडिकुलर। नाउ यू सी टू ट्राइंगल्स बन चुके हैं। तो हमने प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। अब हिंट क्या है हमारे पास, cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, ये हिंट है। अब देखो cos A क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, cos A पे आ जाओ पहले, cos A। ठीक है, ये होता है B ओवर H। cos A क्या होता है, B ओवर H। बेस क्या है आपके पास, AM, और B ओवर H, H है आपके पास AC। ओके, नेक्स्ट cos B पे आ जाओ, ये है B ओवर H, बेस आपके पास BM है, और इज इक्वल्स टू, सॉरी, अपॉन हाइपोटेन्यूस इज BC। ओके, सो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, वही जो चीज़ होती है वही ऑपरेट किया है ना। यू सी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि AM और BM इक्वल है और AC और DC इक्वल है। हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द हिंट जो हमारे पास गिवन है। ओके, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होता है, उसके क्राइटेरिया होते हैं, आपने स्टडी किया होगा, साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, या एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल साइड एंगल, और साइड एंगल साइड भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उनमें से कोई भी आप एक चीज़ उठा लो। तो अब उठा लेते हैं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। तो इसमें क्या है, एक तो हमने देखा AM इक्वल्स टू BM है और AC इज इक्वल्स टू BC है। ये भी अभी आपने यहाँ से राइट करना है फ्रॉम अबव, कि भाई अभी हमने ऊपर से निकाला है। और क्या है, MC इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ, CM इज इक्वल्स टू CM। ओके, देखो ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसकी कॉमन साइड, इन दोनों में क्या है, एक चीज़ कॉमन है, ये वाली साइड क्या है, यहाँ पे कॉमन है। कॉमन आर्म भी बोलते हैं, कॉमन साइड भी बोलते हैं इसको। तो इससे क्या पता चला हमें, जो ट्राइंगल AMC है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसा होता है, कहाँ पे राइट करूँ, चलिए यहाँ राइट करता हूँ, इक्वल और इसके ऊपर कर्ल बनाना है, दैट इज कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू BMC। ठीक है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। ठीक है,
अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय CPCT। CPCT क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये प्रूफ हो चुका है, हैज प्रूफ। ठीक है, किससे किया? साइड साइड साइड। जब साइड तीनों साइड इक्वल होती है किसी ट्राइंगल की, इसका मतलब है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब आप खुद सोचो, एक ट्राइंगल है, उसमें दो ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, दो ट्राइंगल है ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और दूसरा ट्राइंगल है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सारी साइड्स इक्वल है, तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा इसको। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा होगा ऐसे, तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर बैठ जाएगा। तो वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है तो एंगल भी इक्वल रहे होंगे। अगर कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इट मीन्स इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। तो फिर कल हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। कल के लिए आपको क्या करना है, वो जो एंगल्स है ना, स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, बाय यूजिंग हैंड से ही आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी आ जानी चाहिए। ट्रिक बताया था, साइन इधर को चलता है, कॉस आगे को चलता है। ठीक है, साइन 0, यहाँ से पीछे देखोगे तो कोई फिंगर नहीं है, तो 0 होता है साइन। 30 डिग्री, 30 से पीछे सिर्फ 1 फिंगर है, 1 फिंगर है, तो अंडर रूट 1/2 का मतलब है 1/2। 45 पे आओगे तो क्या बनेगा? ये अंडर रूट 2/2, दैट इज 1/√2। यहाँ पे आओगे तो अंडर रूट 3/2, यहाँ पे आओगे तो अंडर रूट 4/2, विच मीन्स 2/2, विच इज इक्वल टू 1। तो इन दिस वे आपने अच्छे से ऑपरेट करना है। तो ट्रिक बता दिया है। चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू।